अब हम आगे बात करने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लाइन क्लियर हो जाएंगे आपको और तैयार भी आपको रखने हैं। ठीक है, भूलने नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। नंबर 1 पॉइंट तैयार कर लेना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है वो 10 सितंबर 2013 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। नंबर 1 लाइन जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप तैयार करते चलिए कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो याद हो गया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 था वो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। पहली लाइन तैयार हो गई। दूसरा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी आते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड, ये समझ लीजिए। ठीक है, और इस तरह के लाइन आपको क्लियर रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम का मतलब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, क्या, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, ध्यान समझ में आया कि नहीं, कि जो ये अधिनियम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई। ठीक है, लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के, क्या, अच्छी गुणवत्ता के, ठीक है, खाद्यान्न का मतलब खाने के सामान, ठीक है, खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इस अधिनियम मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सहायता सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है राज्य सहायता, ठीक है, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सहायता सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त, समझ रहे हैं ना, राज्य सहायता प्राप्त मतलब खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी, कितने प्रतिशत? 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के आच्छादित करने का प्रावधान है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? मतलब कि तीसरे पॉइंट में बताया गया कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लगाया गया है उसके तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने वाले या फिर करने के लिए 75% 75% ग्रामीण आबादी के लोग, समझ गए ना, और 50% शहरी आबादी के लोग के आच्छादित करने का प्रावधान है। समझ रहे हैं ना बात को?
अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पात्र व्यक्ति हैं, ठीक है, चौथे पॉइंट में बताया गया है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। पात्र व्यक्ति, जितने भी पात्र व्यक्ति का मतलब होता है जितने जिनके जो है एज हो गए हैं, उन वो जो है राज सहायता लेने के जो है पात्र हैं। समझ रहे हैं ना बात को हमारी, मतलब उनके हक में है। ठीक है, तो पात्र व्यक्ति का मतलब ये है कि वो राज सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पात्र व्यक्ति चावल ऑब्लिक गेहूं स्लैश मोटे अनाज, ठीक है, या ऑब्लिक बोल दीजिए, चावल स्लैश गेहूं स्लैश मोटे अनाज, क्रमशः, ध्यान से सुनिएगा, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, मोटे अनाज जो हैं, ठीक है, वो 1 रुपये प्रति किलोग्राम के राज सहायता मतलब सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम, कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति, क्या, प्रति व्यक्ति, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब हर महीने खाने की सामान जो है प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम सामान जो है खाने का सामान प्रति व्यक्ति और प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। समझ गए ना हमारी बात को। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम का मतलब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर, क्या, किस कौन सी सहायता, पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। समझ गए ना। आगे हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं, ठीक है, और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। समझ रहे ना बात को हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, 6वें पॉइंट की हम बात करते हैं। तो हकदारी के जो है खाद्यान्नों एवं भोजन, ठीक है, हकदारी के लिए खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में, जो हकदार हैं मतलब खाद्यान्न एवं भोजन के लिए, तो खाद्यान्न एवं भोजन की आपूर्ति मतलब पूर्ति ना हो रही है या फिर आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में, मतलब खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो हकदारी है खाद्यान्न एवं भोजन की जो आपूर्ति हो रही है या फिर आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी जो है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा जो है भत्ता प्राप्त करेंगे। समझ गए ना। मतलब जिन जिन लोगों को या फिर खाद्य एवं भोजन की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो हकदार हैं लेने के, ठीक है, तो वे जो है लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। अब नंबर 7 पॉइंट पे आते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब ये कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ जो है परिवार में 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की, क्या मतलब 18 वर्ष हो या फिर उससे अधिक आयु की, 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। समझ गए ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन का आंसर। तो भैया पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात हमारी।
जो भी मैंने आपको बता दिया है उससे आप क्वेश्चन भी ढूंढ लेंगे और उसका उत्तर भी। तो भैया क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, फिर से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अब बात करते तीसरे पॉइंट में क्या कहा है कि गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। तीसरे पॉइंट में ये कहा। अब पूछा गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भैया 1 और 2 पहला विकल्प सही है, बी का मतलब केवल 2 सही है, सी का मतलब 1 और 3 सही है, या डी का मतलब केवल 3 सही है। तो आप बताइए, मैंने आपको पूरा बता दिया है विस्तार में, आप बताइए कौन सा सही है इसमें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो मैंने आपको फिर से मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो पहला पॉइंट है केवल वे ही परिवार बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो क्या ऊपर था क्या कि जो राष्ट्रीय खाद्य जो अधिनियम लगाया गया है 2013 में, ठीक है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लगाया गया है 2013 में, ठीक है, तो उसमें क्या ये आता है? पहला पॉइंट नहीं आता ना, तो ये गलत है, मतलब ये इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसका मतलब पहला सही नहीं है। दूसरे की बात करते हैं। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से, ठीक है, निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। तो भैया ये तो लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट में था, है कि नहीं? ये तो लास्ट ही पॉइंट में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। तो दूसरा पॉइंट तो सही है भाई कि वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन है, तो दूसरा पॉइंट सही है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट। भाई तीसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट तो गलत ही हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा कि गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। तो क्या ये था कि गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं? ये तो नहीं था, तो इसका मतलब तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? केवल 2। 1 और 3 तो पूरी तरह से गलत हैं, ठीक है। ये जो है 1 और 3 जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन नहीं है। तो कौन सा फिर सही विकल्प सही होगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा भैया? तो आगे आते हैं भैया, केवल 2, मतलब बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ लीजिए। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन जो है कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि IAS प्री में आए हैं, ठीक है, और आगे भी आएंगे, ये समझ लीजिए। तो आप हमारी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी होगी ज़रूर लाइक कर देना, लाइक करना नहीं भूलना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट वीडियोस देख पाएँ और आप परीक्षा में सफल हो पाएँ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तैयारी बरकरार रखें।